नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। हमने सेशन न्यायाधीश के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लिया है विराम, किंतु हम विधि के संबंध में उसके दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं विराम। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए विराम। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें यह अधिकथित हो कि प्रत्येक मामले में जिसमें केवल एक अभियुक्त द्वारा चाकू से क्षति पहुंचाई जाए, दूसरे अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या कारित करने के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता विराम। उन विनिश्चयों में जिनका अवलंब सेशन न्यायाधीश ने लिया है, विधि को इतने व्यापक रूप में अधिकथित नहीं किया गया है विराम। उन मामलों में जिनका अवलंब सेशन न्यायाधीश ने लिया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रख्यापित विधि को उन मामलों के विशिष्ट तथ्यों तक ही सीमित मानना होगा विराम। पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में यह अधिकथित है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो विराम। विधि के उक्त उपबंध में दांडिक विधि शास्त्र के क्षेत्र में प्रतिनिधाई दायित्व के सिद्धांत का एक पक्ष अंतर्निहित है विराम। कोई आपराधिक कार्य किसी एक अभियुक्त द्वारा ही कारित हो सकता है, फिर भी यदि वह कार्य सभी अभियुक्तों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो, तो अन्य अभियुक्त भी अपराध के लिए दोषी माने जाते हैं विराम। पैरा। आशय का प्रश्न कुछ कठिनाई प्रस्तुत करता है विराम। सामान्यतया आशय ऐसा विषय है जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी में आता है जिसका आशय प्रसंगत है विराम, किंतु दांडिक विचारणों को शासित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार किसी पक्ष कथन को साबित करने के अर्थांतर्गत साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर होता है विराम। आशय किसी अन्य तथ्य की भांति या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अथवा पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है विराम। अभियोजन किसी अभियुक्त के आशय को पारिस्थितिक साक्ष्य देकर साबित कर सकता है विराम। यह सुस्थापित है कि इस प्रकृति का साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता से संगत होना चाहिए और वह उसकी निर्दोषिता से पूर्णतः असंगत होना चाहिए विराम। उच्चतम न्यायालय के उन विनिश्चयों में जिनका अवलंब सेशन न्यायाधीश ने लिया है, अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता विराम। अभियोजन के साक्ष्य में इस कमी के कारण ही न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संबद्ध अभियुक्तों
को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से मूल अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। विराम पैरा। प्रस्तुत मामले के तथ्य भिन्न हैं। विराम। प्रत्यर्थी प्रेम सिंह ने मंगतराम को पीछे से पकड़ रखा था और उसने उसे अपीलार्थी करण सिंह द्वारा किए गए आक्रमण से अपनी प्रतिरक्षा करने से निवारित कर रखा था। विराम। अपीलार्थी करण सिंह और प्रत्यर्थी प्रेम सिंह दोनों ही एक समय मंगतराम से गुत्थम गुत्थी कर रहे थे। विराम। यदि प्रेम सिंह ने मंगतराम को कसकर नहीं पकड़ रखा होता तो करण सिंह के लिए यह संभव नहीं होता कि वह मंगतराम पर बार बार चोटें पहुंचा सके। विराम। मंगतराम के शरीर पर आक्रमण मुख्यतः इसलिए सफल रहा क्योंकि प्रेम सिंह ने उसे निश्चल बना रखा था। विराम। सरकारी अपील के प्रत्यर्थी प्रेम सिंह ने ही मंगतराम को निश्चल बना रखा था। विराम। अतः यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि अभियुक्त पूर्व सामान्य मति प्रीकंसर्ट का था। विराम। सरकारी अपील के प्रत्यर्थी प्रेम सिंह की उस खूनी नाटक में जो मुरादाबाद शहर के पटपट सराय मोहल्ले की गलियों में खेला गया था, भूमिका को अपीलार्थी करण सिंह की उस भूमिका से पृथक नहीं किया जा सकता जो उसने मंगतराम पर चाकू के प्रहार करने में निभाई थी। विराम। अतः यह अभी निर्धारित करना होगा कि प्रेम सिंह मंगतराम की हत्या के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी था जिस प्रकार कि उसका भाई करण सिंह। विराम। अतः हमारा मत है कि दोनों भाइयों के सामान्य आशय को सिद्ध करने में अभियोजन सफल रहा है और प्रस्तुत मामला ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें प्रत्यर्थी प्रेम सिंह को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जाएगा। विराम। इस प्रकार हमारी राय है कि 1977 की सरकारी अपील संख्या 2177 अवश्य सफल होनी चाहिए। विराम। धन्यवाद साथियों।